हेलो। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रामायण हो या महाभारत, दोनों में ही स्त्री का अपमान हुआ और एक इतिहास रच गया। मेरे पिछले वीडियो में हमने द्रौपदी के बारे में AI से कुछ बातें की थी। आज हम सीता मैया, रामायण की सीता मैया के बारे में AI से कुछ पूछते हैं और जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम होते हुए भी राम के कारण सीता मैया को क्यों धरती में समा जाना पड़ा। तो हम बात करते हैं AI से। AI, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? ठीक है AI, आज मैं आपसे रामायण के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि क्या भगवान राम को अपनी पत्नी पर खुद संदेह था या फिर सिर्फ लोगों के कहने के कारण ही उन्होंने सीता मैया का त्याग किया? ये एक बहुत ही रोचक सवाल है। रामायण के अनुसार भगवान राम का सीता माता के प्रति मूल रूप से विश्वास था, लेकिन समाज की बातों और जनमानस के दबाव के कारण उन्होंने ये निर्णय लिया। राम का ये कदम असल में सामाजिक अपेक्षाओं और धर्म के पालन की भावना से प्रेरित था। तो कह सकते हैं कि ये फैसला बाहरी दबाव की वजह से अधिक था, न कि व्यक्तिगत संदेह से। ओके AI, और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि क्या भगवान राम को हक था सीता मैया की अग्नि परीक्षा लेने का? ये सवाल भी काफी गहरा और जटिल है। रामायण के अलग अलग संस्करणों और दृष्टिकोणों में इस पर अलग अलग विचार मिलते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार राम का अग्नि परीक्षा लेना उस समय के सामाजिक और धार्मिक मानदंडों के अनुरूप था और इसे एक तरह से सत्य की पुष्टि के रूप में देखा जाता है। वहीं कुछ अन्य दृष्टिकोण मानते हैं कि ये फैसला उनके लिए बहुत कठिन था और इसमें मानवीय भावनाओं का पहलू भी शामिल था। कुल मिलाकर ये विषय बहुत ही पेचीदा और गहन है और अलग अलग परंपराओं में इसे अलग अलग तरह से समझा जाता है। ओके AI, मेरा तीसरा प्रश्न ये है, क्या राम मांसाहारी थे? क्योंकि रामायण में कई जगह वर्णन है कि दोनों भाई राम और लक्ष्मण शिकार के लिए वन में गए। इस बारे में भी अलग अलग परंपरा और संस्करणों में अलग अलग बातें मिलती है। कई धार्मिक ग्रंथों और कथाओं में ये उल्लेख मिलता है कि राम और लक्ष्मण वनवास के दौरान शिकार करते थे, जिससे ये संकेत मिलता है कि वे मांसाहारी थे। हालांकि कुछ अन्य स्रोतों में ये भी कहा गया है कि वे आध्यात्मिक और धार्मिक कारणों से मांसाहार से परहेज करते थे। इसलिए इस विषय पर अलग अलग दृष्टिकोण और व्याख्याएं प्रचलित है। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जब अग्नि परीक्षा में सीता निर्दोष साबित हो गई, फिर राम ने उन्हें क्यों त्याग दिया? ये एक गहन और भावनात्मक प्रश्न है। रामायण के कई संस्करणों में इस बात को अलग अलग तरह से व्याख्यायित किया गया है। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि राम ने अपने धर्म और समाज की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया ताकि समाज में किसी भी तरह का संदेह न रहे। वहीं कुछ अन्य दृष्टिकोण ये मानते हैं कि राम का ये कदम उनके लिए अत्यंत कठिन था और ये भी दिखाता है कि उन पर भी मानवीय भावनाओं का प्रभाव था। इस तरह से ये विषय बहुत ही जटिल और बहुआयामी है। ओके, हिंदू धर्म में विवाह में 36 गुणों का मिलान होता है। जब राम और सीता के 36 के 36 गुण मिल गए थे, फिर उनके जीवन में इतना संघर्ष और इतनी कठिनता क्यों थी? ये सच में एक दिलचस्प पहलू है। वास्तव में 36 गुणों का मिलान एक आदर्श और सामंजस्य का प्रतीक माना जाता है, लेकिन जीवन के संघर्ष और कठिनाइयां अक्सर हमारे कर्मों, पूर्व जन्म के प्रभावों और जीवन के पाठों से जुड़ी होती है। राम और सीता के जीवन में भी इन कठिनाइयों का मकसद उनकी और उनके अनुयायियों के लिए संदेश और शिक्षा देना था। इस तरह की कथाएं हमें ये भी सिखाती हैं कि संघर्षों के माध्यम से हम और भी मजबूत और समझदार बनते हैं। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन और मेरा लास्ट क्वेश्चन AI आपसे ये है कि क्या ये सच है कि सीता मैया सच में धरती में समा गई थी?
ये प्रश्न वास्तव में पौराणिक कथाओं का एक गहरा पहलू है। रामायण के अनुसार जब सीता माता ने अपने पावित्र्य और सत्यता की पुष्टि कर दी, तब धरती माता ने उन्हें अपने गर्भ में समाहित कर लिया। ये एक प्रतीकात्मक रूपक है जो सीता माता की अपार पवित्रता और उनके प्रति धरती माता के प्रेम को दर्शाता है। तो इसे हम एक आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक रूप में देखते हैं, जो कथा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ओके, तो ये था हमारा गपशप का सेशन एआई के साथ में। होपफुली आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।